Hello, my beautiful viewers. Welcome back to my channel Pre Vibe Blogs. Hope everybody is doing well. माय नेम इज़ प्रियंका एंड यू आर वॉचिंग प्री वाइब ब्लॉग। सो कल के ब्लॉग में आपने देखा होगा मैं अपने मामा के घर पे आई थी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के लिए और लेट नाइट पहुंची थी और सुबह अभी मैं उठी हूँ और उठ के जस्ट मैंने नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद मेरे हस्बैंड ने प्लान किया संगम जाने का। सो मैं संगम जाने के लिए मेरे हस्बैंड के साथ निकल गई थी। मामा की बाइक हमने ले ली थी और बाइक से थोड़ा इजी रहता है, वे आसान हो जाता है, तो हम लोग बाइक से आ गए थे और संगम पहुंच के हमने सारा सामान रखा और यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड स्नान कर रहे थे। और आज का दिन भी बहुत ही अच्छा था क्योंकि आज है हनुमान जयंती यानी हनुमान जी का जन्म दिवस। और हनुमान जी के जन्म दिवस पर हमें उनके दर्शन करने का मौका मिला था, तो हम ऐसा मौका क्यों ही छोड़ते। सो हम लोग ने नहा लिया था और नहाने के बाद मैंने कपड़े चेंज किए और कपड़े चेंज करने के बाद वो लोग वहाँ पे ऐसे दुकान लगी होती है, वो लोग फूल और माला और अगरबत्ती देते हैं, तो हमने वहाँ पे गंगा जी की पूजा करी और जल चढ़ाया। फिर उसके बाद हम बड़े हनुमान जी के दर्शन के लिए निकल गए थे और बहुत ही धूप थी। हम लोग मॉर्निंग में आ गए थे, तो काफ़ी अच्छी बात है कि हम लोग मॉर्निंग में आ गए थे। आप लोगों को जब भी जाना हो आप मॉर्निंग में ही जाइएगा क्योंकि अगर धूप हो जाती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। हम लोग बाइक से थे तो हम लोग को ज़्यादा नहीं पता चला, लेकिन अगर जो अपने साधन से नहीं जाते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो जिसे भी जाना है तो वो सुबह ही जाए, मेरे हिसाब से सुबह ज़्यादा अच्छा रहता है। और हम लोग संगम में नहीं गए थे क्योंकि हमारे साथ में कोई और था नहीं, मेरे हस्बैंड थे और मैं थी, दोनों लोग मतलब दो ही लोग थे। सो हम लोग संगम में नहीं गए इस वजह से क्योंकि हमारा सामान वामान कौन देखता, तो इसलिए हम लोगों ने साइड में ही नहा लिया था। तो नहाना क्या है, स्नान कहीं भी कर सकते हो आप संगम में भी कर सकते हो, आप साइड में भी कर सकते हो, सब एक ही हैं। सो हम लोगों ने साइड में स्नान किया, बीच में नहीं गए थे। और यहाँ पर पहुंचकर हमने प्रसाद लिया। प्रसाद लेने के बाद भाई साहब इतनी बड़ी लाइन लगी थी, आज तो मैंने इतनी बड़ी लाइन देखी ही नहीं थी। और ये धूप में इतनी ज़्यादा गर्मी में हम लोग इतने कष्ट करके हनुमान जी के दर्शन के लिए जा रहे थे, बट जितने भी हम लोग को कष्ट हो रही थे हमें पता नहीं चल रहा था बिल्कुल भी। हम लोग आसानी से पहुंच गए हैं, बिल्कुल भी पता नहीं चला, पूरा लाइन आसानी से निकल गया, पूरा रास्ता आसानी से कट गया और हम लोगों ने दर्शन भी कर लिया और दर्शन करके हम निकल भी गए। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि मैं वीडियो नहीं ले पाई क्योंकि अगर मैं फ़ोन निकालती ना, फ़ोन इधर उधर कहीं हो जाता, तो इसलिए मैंने फ़ोन भी नहीं निकाला। इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मतलब लोग एकदम सटे हुए थे, एकदम मतलब आसपास बिल्कुल भी स्पेस नहीं था, तो इसलिए मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किया। और बस हम लोगों ने इस तरह से पूरा दर्शन किया और वापस घर आ गए। आप कमेंट करके ज़रूर बताना क्या आप बड़े हनुमान जी के मंदिर गए हैं या संगम गए हैं। प्रयागराज वाले तो ज़रूर ही गए होंगे, प्रयागराज क्या उससे दूर दूर वाले भी बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं श्री बड़े हनुमान जी के दर्शन के लिए, संगम में स्नान करने के लिए। तो आप बताना क्या आप कभी गए हो, यहाँ पे आए हो। सो कमेंट करके ज़रूर बताना। और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा थी, तो हम लोग ट्रैफिक से होते हुए हमें प्यास लग गई, सो हमने पिया गन्ना का जूस, शुगर कैन जूस। सो ये पीने के बाद हम घर चले गए थे वापस। और वापस जाकर मेरी नानी ने मुझे बोला कि आलता नहीं लगाते हो, तो यहाँ पर मेरी बड़ी मामी ने मुझे आलता लगाया और आलता का कलर इतना ज़्यादा था वो मेरे पूरे जीन्स में भी लग गया। सो कोई ना, जीन्स तो धुल जाएगी और धुल के साफ़ भी हो जाएगी, बट आलता लगाना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे ये देखो, ये है मेरी मामी। और हम यहाँ से फिर निकल गए थे, लंच करने के बाद सो गए थे और सोने के बाद मैं उठी और रेडी हुई, फिर हम आ गए थे मेरी बड़ी मम्मी के घर पे। वो कॉलोनी में रहती हैं, रेलवे कॉलोनी है ये, और रेलवे कॉलोनी में रहती हैं और इनके जस्ट घर के बगल में ही स्टेशन है। तो यहाँ पे हम आए और हमने चाय नाश्ता किया और थोड़ा सा बकबक किया और इसके बाद हम यहाँ से अलविदा बोल देते हैं और हम फिर अपनी ट्रेन पकड़ते हैं और ट्रेन पकड़ के हम घर चले जाते हैं प्रतापगढ़। सो हम लोग ट्रेन से ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, हमें ट्रेन हमें ज़्यादा सही लगती है। और बस में मुझे बहुत ज़्यादा उलझन होती है, तो ज़्यादातर मैं ट्रेन से ही सफ़र करती हूँ। और ये देखिए पूरा ये है उनका रेलवे कॉलोनी
ये अंदर घर का अंदर के आप आएंगे तो उसके अंदर जो एक बागीचा टाइप का बना होता है तो वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये देखिए बाहर का घर है और बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ पे। कमेंट करके बताना मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है या नहीं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखना। बाय बाय, सी यू सून।